गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 को रीड आउट करेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर का नेम है माय मदर सॉ अ डांसिंग बियर। मेरी माँ ने जो है एक नाचते हुए भालू को देखा है। ये आपके चैप्टर का टाइटल है स्टूडेंट्स, और इसे लिखने वाले कौन है? पोएट चार्ल्स कॉजली। ओके, ये आपके पोएट हैं इस चैप्टर के, इस पोएम के। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर। बाय द स्कूल यार्ड अ डे इन जून। जून के दिनों में स्कूल यार्ड के पास द कीपर स्टूड विथ चेन एंड बार एंड विसल पाइप एंड प्लेड अ ट्यून। जून के दिनों में स्कूल के पास जो है एक कीपर, एक रखवाला खड़ा हुआ था। उसके हाथ में चेन और एक बार, जिसे अपन लाठी भी बोल सकते थे, वह उसके हाथ में था। और विसल पाइप, जो जैसे अपन सीटी भी बोलते हैं, ठीक है, वह सीटी से एक मधुर एक ट्यून जो है वह निरंतर बजा रहा था। द ब्रूइन लिफ्टेड अप इट्स हेड एंड लिफ्टेड अप इट्स डस्टी फीट एंड ऑल द चिल्ड्रन लॉफ्ड टू सी इट कैपर इन द समर हीट। वहाँ पर मौजूद था एक भालू। जिस जगह पर ये कोर्टयार्ड में ये लोग पहुँचे थे, ये बच्चे, वहाँ पर मौजूद था एक भालू जो कभी अपने सर को हिला रहा था, कभी अपने पैरों से उछल रहा था। और ये चीज़ें जो हैं, ये जो बच्चे थे उसे देखकर ये सब देखते हुए हंस रहे थे। ठीक है, और इतना ही नहीं, वह अपने कैपर मतलब वह इस मतलब एक हैप्पी वे में, यानी वह बहुत ही खुश मिजाज तरीके से वह नाच रहा था, डांस कर रहा था। They watched as for the queen it died, they watched it march, they watched it hold, they heard the keeper as he cried, now roly poly somersault। भालू जो था कभी डांस कर रहा था, कभी रुक रहा था, कभी बैठ रहा था। और इतने ही नहीं, वह जो कीपर था वहाँ पर रखवारा, उसे चिल्लाते हुए भी वह देख रहा था। एक्चुअली हो क्या रहा था कि भालू डांस कर रहा था, तब तक सभी इंजॉय कर रहे थे, और जैसे ही भालू रुक रहा था तो कीपर क्या था, उसे चिल्लाकर दोबारा डांस करने के लिए कहता था। और जैसे ही जो कीपर था उसे दोबारा डांस करने के लिए कहता है तो वह दोबारा से नाचने लगता है। सोमरसॉल्ट मतलब जो भालू जो था बहुत ही खुश मिजाज तरीके से डांस कर रहा था, कहीं आगे होके डांस कर रहा था, कहीं पीछे, इस वे में। एंड देन माई मदर सेड देयर केम द कीपर विद अ बैगिंग कैप, द बियर विद बर्निंग कोल एट ऑफर, शेमिंग द लॉफ्टर टू अ स्टॉप। और अचानक क्या होता है, इन बच्चों की जो है, उस एक बच्चे की माँ वहाँ पर पहुँचती है, और जैसे ही माँ वहाँ पर पहुँचती है तो जो कीपर था वहाँ पे, जो रखवाला था, अपनी टोपी उतार के माँ के सामने टोपी आगे करता है। मतलब कुल मिला के वह जो है पैसे मांगता है उनसे। और भालू जो था निरंतर बेचारा डांस कर रहा था। गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा थी, उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी महसूस हो रही थी। और इस वाक्य को देख के बच्चे जो हैं हंसते हंसते अचानक से रुक जाते हैं। दे पेड अ पेनी फॉर द डांस बट वॉट दे सॉ वॉज नॉट द शो बट इन ब्रूइंस एकिंग आइज फॉर डिस्टेंट फॉरेस्ट एंड द स्नो। बच्चे जो हैं जैसे ही उस जो कीपर था उसे पैसे मिल जाते हैं, बच्चे जो हैं उस वाक्य को देख के फिर उन्हें अंदाज लगता है, समझ में आता है कि यह जो है डांस नहीं है, ये किसी प्रकार का शो नहीं है। असल में हो ये रहा है कि ये जो भालू है, जैसे बेयर्स है, बेयर सभी जानते हैं कहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो भालू जो था अपने जंगलों को, अपने पहाड़ों को, स्नो यानी जो बर्फ़ जो वहाँ पर गिरती होगी, उस सभी को याद करके वह एक हिसाब से उछल कूद कर रहा था, और बच्चे उसे एक्चुअल में डांस समझ रहे थे। ठीक है, तो उन्हें लास्ट में समझ में आता है भालू जो है खुशी के मारे नहीं, परेशान होकर उछल कूद कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोयम माय मदर सॉ अ डांसिंग बियर। आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गई होगी, और फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी। ओके, एंड इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।